आप वहां से उठिए, यहाँ आइए इसके पास, यहाँ सेकंड डेस्क पे, यहाँ आ जाइए सर सामने। देखिए फाइलम निडारिया स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। निडारियंस बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये तो नहीं बोलूंगी बहुत टफ है, बट इसमें टर्मिनोलॉजी पॉरीफेरा से ज्यादा है। टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें, थोड़ा सा आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि पॉरीफेरा के पास कोई टेंटिकल्स नहीं था, है ना। इसके पास क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, फाइलम, फाइलम निडारिया और सिलेंट्राटा। फाइलम निडारिया और सिलेंट्राटा, ठीक है। खासियत क्या है इसकी कि इसके आपको जितने भी मेंबर्स दिखाई देंगे, जितने भी मेंबर्स को आप इसमें देखेंगे, सबके पास एक वेल डिफाइंड टेंटिकल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। किनके पास, निडारियंस के पास। क्या ऐसा कोई टेंटिकल आपने पॉरीफेरा के अंदर देखा था, इसकी बात कर रही हूं। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके पास, क्या ऐसा कोई टेंटिकल आपने पॉरीफेरा में देखा था? नहीं देखा था। ऐसा कोई भी टेंटिकल आपने पॉरीफेरा में नहीं देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके पास खासियत क्या है कि इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। काफी स्पेशल होता है टेंटिकल्स के बारे में जब बात करी जाती है, तो टेंटिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। रीजन ये है कि टेंटिकल्स करते क्या है, 3 फंक्शन लिखा होता है इसका। जब कभी भी आप टेंटिकल्स पढ़ेंगे तो टेंटिकल्स के कितने फंक्शन लिखे होते हैं, 3 फंक्शंस। पहला लिखा होता है कैप्चरिंग ऑफ प्रे। पहला क्या लिखा होता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। कैप्चरिंग ऑफ प्रे का मतलब है कि वो क्या करेगा, अपने फूड को कैप्चर करने का काम करेगा। क्या करेगा, इसका फूड क्या होगा, जो प्रे बोलने का मतलब है कि जिसके लिए ये शिकारी होगा, ये जिसका शिकार कर रहा होगा, वही तो फूड होगा इसके लिए। यस और नो। तो पहला इसका फंक्शन आप सीखेंगे जिसमें लिखा रहता है कैप्चरिंग ऑफ प्रे। क्या लिखा रहता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। नेक्स्ट फंक्शन आप क्या सीखते हैं, इसका जो लिखा रहता है प्रोटेक्शन। क्या लिखा रहता है, अब किससे प्रोटेक्शन देगा, अगर कोई इससे लार्जर ऑर्गेनिज्म है जिससे खुद इसको खतरा है, जिससे इनको खुद ही खतरा है, समझे। अब इसमें ऊपर की तरफ टेंटिकल्स है, इसमें ऐसे हैंगिंग है, ठीक है। टेंटिकल्स तो है। टेंटिकल्स की खासियत ये होती है कि इसके पास एक स्टिंगिंग सेल होता है जिसको हम लोग नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट बोलते हैं। नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट देखेंगे हम लोग उसको आगे जाके, ठीक है। तो ये क्या करता है कि उसको सिक्रीट करने का काम करेगा, जो पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस होता है। तो जो भी इसके पीछे भाग रहा होगा, अगर पॉइजन गया उसकी बॉडी के अंदर गया, तो या तो वो कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाएगा, अगर इस पॉइजन का अमाउंट ज्यादा हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दूसरा आपने सीखा प्रोटेक्शन, दूसरा क्या सीखा आपने, और तीसरा है एंकरेज। एंकरेज का मतलब है कि अब इसकी मर्जी हो कि इसके हेल्प से, टेंटिकल्स के हेल्प से किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर ये क्या ऐसे जकड़ा हुआ रहे। तो एंकरेज, जैसे आपने पुरानी क्या मतलब बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि रस्सी में एक ऐसे बंधा होता है ना, ये एंकर बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे जो होता है और फेंक के चढ़ते हैं जिसको, तो कहते हैं ना कि एंकर है ये। क्या है ये, एंकर है। पहले उसको फंसाते हैं, फिर उसके थ्रू वो चढ़ते हैं, अगर कोई रस्सी या रोप उसमें लगा होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो एंकरेज में भी ये हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ निडारियंस। कोई दिक्कत किसी को? निडारियंस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, निडारियंस
में जो टेंटिकल प्रेजेंट होता है वो इसको कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रोटेक्शन एंड एंकरेज में हेल्प करता है। याद हुआ? बात समझ आई मेरी? इसको कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, प्रोटेक्शन में और एंकरेज में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपने फंक्शन सीखे किसके? टेंटिकल से। अब अगली बात आती है, जो आप कुछ बेसिक चीजें लिख रहे थे, जैसे हम लोग सबसे पहले जो लिखना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो हम लोग कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं उसको? हैबिटेट से। किससे? हैबिटेट। क्या लिखा जाएगा इसका? हैबिटेट क्या होगा इसका? मैरीन होगा। ये क्या होगा? मराइन या मैरीन, जो भी बोलिए, मराइन होगा। आपने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, मैं नदी पे गया, तालाब पे गया, नाले पे गया, गटर के पास गया तो मुझे एक निडारियन मिला। बोलते सुना आपने किसी को? नहीं सुना है। रीजन ये भाई मिलता ही नहीं फ्रेश वाटर में। तो इससे भी आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं यहाँ पे कि आपको ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मैरीन वाटर में मिलेगा, जब भी मिलेगा तो। ठीक है, तो हैबिटेट भी हो गया इसका। ठीक, अब होता ये है, यहाँ पे दो फॉर्म्स बने हुए। यहाँ पे क्या है? 2 फॉर्म्स बने हुए। अब एक ऐसा यूनिक फीचर बताने जा रही हूं जो कि सिर्फ इन निडारियंस में पाया जाता है और किसी में भी नहीं पाया जाता है। किसी अदर फाइलम में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ना मैं बताऊंगी, ना आप खुद भी सुनेंगे। ठीक है, प्लांट्स में आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सुना है ना? लेकिन इसमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग देखेंगे उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। अब इसका मेटाजेनेसिस कैसे इंपॉर्टेंट है अपने आप में? ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिप, इसको बोला जाता है रॉड लाइक। इसको क्या बोला जाता है? लमसम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब लमसम। अब आप बोलेंगे मैडम आपने रॉड बोला, इसमें तो टेंटिकल भी प्रेजेंट है, तो क्या हम झाड़ू बोलते हैं इसको? तो वैसे नहीं, बेसिक फीचर। बेसिक फीचर का मतलब जैसे हम लोग किडनी पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना बीन शेप्ड, बोलते हैं ना। अब हम स्टोमाटा पढ़ते हैं तो कहते हैं किडनी शेप्ड। समझ रहे हैं? मतलब बेसिकली ऐसे ही बाहर से देख के ओवरऑल जो हम अपीयरेंस है उसकी बात जब हम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉड लाइक और इसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला लाइक। इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला लाइक। दिख भी रहा है सही में, वैसा एक ऐसे लगा दीजिए तो सही में अम्ब्रेला दिख रहा है ना? इसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला लाइक। पॉलिप जो है, इस फॉर्म को, रॉड लाइक जो फॉर्म है, इसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये अम्ब्रेला लाइक जो फॉर्म है इसको हम लोग मेडुसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेडुसा बोलते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि इसमें पॉलिप जो है मेडुसा बनाएगा। पॉलिप क्या बनाएगा? और मेडुसा जो है वो पॉलिप को बनाता है। मेडुसा किसको बनाता है? पॉलिप को बनाता है। ये इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, जिसको लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाजेनेसिस इन फाइलम निडारियंस, तो आपको बोलना है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ 2 phases, that is one polyp phase and another is medusa phase in nidarians is known as alternation of generation। बात समझ आई? ये दोनों जो अपने आप को अल्टरनेट करते हैं, पहले एक बनेगा फिर दूसरा बनेगा, फिर वापस उल्टा होके वही बनेगा। तो पॉलिप मेडुसा जिंदगी भर का काम है इनका। ये जब तक जिंदा रहेंगे इनका यही काम है और ये कभी फिनिश नहीं होने वाला, ये हमेशा ही चलता रहता है। तो इन एनिमल्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसको टर्म दिया गया है मेटाजेनेसिस। किसका टर्म दिया गया है? तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनके अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है उसको हम लोग मेटाजेनेसिस का टर्म देते हैं। किसका टर्म देते हैं हम लोग? मेटाजेनेसिस का हम लोग टर्म देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। और किसका ऑल्टरनेशन हो रहा है? तो वैसे प्लांट जैसा हैप्लॉइड डिप्लॉइड का नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे किसका हो रहा है? फेजेस का हो रहा है। यहाँ पे किसका हो रहा है? फेजेस का। और ये लाइफ फॉर्म्स जो है, मतलब एक फॉर्म क्या है आपका? पॉलिप, दूसरा फॉर्म क्या है? मेडुसा। ठीक है, अब देखिए, तो पहला फीचर इसमें लिखिए हैबिटेट। फर्स्ट फीचर लिखिए इसका हैबिटेट। कैसा हो जाएगा इसका? एक्वाटिक में भी मराइन, देन बॉडी सिमेट्री। क्या लिखूं? बॉडी सिमेट्री क्या हो जाएगी?
रेडियल, वाई रेडियल, जब टेंटिकल वाले साइड से एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड करें, हाँ, लेकिन कुछ लार्वल फेजेस जो है वो क्या शो करेगा, बायलेटरल सिमेट्री भी शो कर सकता है। कुछ लार्वल फेज क्या कर सकता है, बायलेटरल सिमेट्री को भी दिखाने का काम कर सकता है। रेडियल सिमेट्री कैसा ऑर्गेनिज्म है ये, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत, 0 लेवल पॉइंट सही सब। देन प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ, उसी दिन की तरह हाथ चलाएंगे, मैं फटाफट बोल रही हूँ, मैं वेट नहीं करूंगी अब आप लोगों का कि आप लोगों ने लिखा, जब मैं लिख सकती हूँ, डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं लिख सकते मेरे साथ। प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ, जो बच्चा बोलेगा मैडम रुक जाइए, इसका मतलब बातें कर रहा था। प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ, कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ निडारियंस, कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ निडारियंस, मतलब जो टेंटिकल्स पाया जाता है वही टेंटिकल इस चीज का प्रूफ है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, निडारिया है। क्या है ये ऑर्गेनिज्म, निडारिया है। ठीक है, आगे चलो। आगे देखिए, तो ये सब 0 लेवल फीचर्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको इससे ज्यादा अभी समझा रखा है। मेटाजेनेसिस अभी बाकी है, मेटाजेनेसिस में आपको लिख देती हूँ। अगर आपसे पूछा गया किसी भी एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द, अभी आज 12th क्लास का ये बायो का एग्जाम था, फर्स्ट टर्म वाला, 60% क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड थे, 50 भी नहीं, 60%, कितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, एमसीक्यू था, लेकिन कैसा था वो पूछिएगा, जो आपका सीनियर होगा ना बताएगा आपको। सीबीएसई रिलेटेड जो बच्चे होंगे ना वो बताएंगे आपको कि कितना बढ़िया पेपर था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब जो बच्चा रट के गया होगा उसे एक क्वेश्चन नहीं मिला होगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। अगर बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के जा रहा है तो उसमें साफ सीधा पूछ लिया। आप लोग जब पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जैसे अगर एडेनिन का परसेंटेज दिया है तो मोटे तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि गुआनिन का परसेंटेज निकालते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चेंज किया गया, लिख दिया गया कि टोटल डीएनए में 160 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो पहले परसेंटेज निकालिए और 160 का उतना परसेंट कितना होगा उसके नंबर दिया था उसमें। तो एक भी सीधा क्वेश्चन नहीं था। रीजन ये है कि काफी डेज से इधर उधर से होता नहीं कि कंप्लेन जा रही थी कि बच्चे ये कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं खुद से कैसे भी करके, तो उसकी वजह से स्ट्रिक्टनेस हुई। तो 60% क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे, बहुत बढ़िया था। पेपर ले लीजिएगा, जो आपके सीनियर्स होंगे कहीं से भी कंसर्न होगा मेरे पास है, बोलिएगा तो मैं भी सेंड कर दूंगी आपको। देखिए, 4th पॉइंट ये हो गया। 5th हम लोग लिखते हैं, ठीक है, मेटाजेनेसिस का पॉइंट लिखते हैं। किसका पॉइंट लिखते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, the alternation of generation, alternation of, अब किसको हंसी आ रही है गर्ल्स में से? ना तो मैं इधर कुछ लिख रही हूँ जोक, ना फिर उधर आपको क्लास में कुछ सुनाई दे रही है। जिसको हंसी आ रही है बाहर निकल जाइए, यहाँ से बाहर जाइए सीधा। द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ टू लाइफ फॉर्म्स, two life forms of Cnidarians is termed as मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ हाईलाइट करके आपको लिखा हुआ है
पॉलिप एंड मेडुसा, कौन सा फॉर्म है? पॉलिप एंड मेडुसा। बार बार जब आप इसको देखिएगा तो हाईलाइटेड टर्म है ये। क्या है ये? हाईलाइटेड टर्म है, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया हुआ साफ। पॉलिप, मेडुसा, मेटाजेनेसिस, यही सारी चीजें आपको इसमें बेसिकली हाईलाइटेड नजर आएंगी। ठीक है, एक दो टॉपिक से एक्स्ट्रा है बट इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, polyp produce medusa, polyp produce medusa, yes, medusa asexually, while medusa forms polyp sexually। कितना आसान है बताइए, इजी है ना? रिप्रेजेंटेशन से काफी इजी हो गया, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मेटाजेनेसिस का मतलब है द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। भाई किसका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है यहाँ पे? तो रिप्रोडक्शन के टाइप का हो रहा है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कभी असेक्सुअल हो रहा है, फिर सेक्सुअल हो रहा है, फिर असेक्सुअल हो रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेरी बात समझ आ रही है? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें समझने में दिक्कत हो रही है तो इंस्टेंटली खड़े होकर पूछ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले ऐसा, वहां किसका हो रहा था? प्लांट्स में प्लॉइडी का। प्लांट्स में किसका हो रहा था? आधे में हैप्लॉइड फेज चल रहा था, फिर डिप्लॉइड चल रहा था, फिर हैप्लॉइड चल रहा था, फिर डिप्लॉइड चल रहा था। यहाँ उसका प्लॉइडी का नहीं चल रहा है, यहाँ किसका चल रहा है? रिप्रोडक्शन के मोड का ऑल्टरनेशन चल रहा है। मतलब अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले, आई एम ओनली द कॉपीराइटेड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बोथ केसेस, तो बोला जाएगा नहीं। जब भी मेडुसा को पॉलिप में परफॉर्म कर मतलब फॉर्म होना होगा तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है। क्या करता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है। ठीक है, और इसी को डायग्राम के फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो मैंने अभी आपको यहां लिखा है, तो पॉलिप और मेडुसा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब आ रहा है समझ में? अब समझ आ रहा है? ये पॉलिप है, ये मेडुसा को असेक्सुअली बनाएगा, और ये मेडुसा जो है ये पॉलिप को कैसे बनाएगा? सेक्सुअली। अब समझने में कोई दिक्कत? कॉपी में बस फॉर्म्स का जैसे होता नहीं है, ऐसे रफ में रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, बस हो गया। 2-3 सेकंड मुझे लगा बनाने में। और इसको ऐसे करके आपके बुक में भी देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन आप अपनी कॉपी में बना के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर लेंगे। ठीक है, इसको